दोस्त, माय फ्रेंड्स, अगर जगह नहीं हो तो जग जाओ, क्योंकि जंग छिड़ चुकी है और जंग जीतना है। सोने वाले जंग नहीं जीता करते और इसलिए ज़रूरी है उठिए और प्रकृति के इस मोहक नज़ारे को दर्शन करो, सूर्य के दर्शन करो, सूर्य की सारी ऊर्जा जो है आप अपने में समाहित करो। चलिए आज हम आपको एक ऐसा समय बर्बाद नहीं होने देंगे, हम आपको एक महत्वपूर्ण सवाल, अब मैं टिक की परीक्षा देने जा रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर मैं लेकर चलता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जैसा देख रहे हैं कि ये सवाल आपके लिए लिखा है मैंने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये 5 नंबर का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और ये 2016 में आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अब आपके इसमें तो कोई पता है नहीं कि इसमें जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है, कोई संख्या नहीं है। अब देखिए ये एक नए टाइप का, एकदम नए टाइप का सवाल है जो इसके पहले आप इस सवाल से आपना सामना नहीं हुआ था। तो चलिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। इसमें मानेंगे, माना कि करनी में 5 एक उल्टा मानेंगे। अपरिमेय है तो हम मानेंगे करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, अब परिमेय संख्या है, अतः करनी में 5 को हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, आपको भी पता है। जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना आपको लिखना होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए करनी में 5 इक्वल टू p/5 q। सो लेट root 5 is a rational number where you can write root 5 we can write in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 and p and q have no any common factor। तो अब क्या करेंगे, इसलिए root 5 is equal to p/q। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये क्या बोले, ये आए क्यों, चार हो जाएगा p²/q² हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 5q² बराबर हो जाएगा p²। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 5q² इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या हुआ कि p² 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से। किससे विभाज्य है? 5 से। जोर से बोलो, ठीक है। इसका एक और मतलब हुआ, एक और मतलब क्या हुआ कि p भी 5 से विभाज्य है। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आगे क्या हुआ, अब माना, दिखाई दे ना, माना p बराबर 5 के, जहां k एक पूर्णांक है, where k is an integer। तो क्या करेंगे,
अब यहाँ पर देखिए ये पहला इक्वेशन है। इस पहले इक्वेशन में 5q² इजकल टू पी स्क्वायर आपका है पहला इक्वेशन। अब इसमें p की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5q² बराबर हो जाएगा आपका 5k का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू 25k²। तो q² बराबर हो जाएगा 25/5k²। ये हो जाएगा 5k²। क्या हो गया आपका 25q² इज इक्वल टू 5k²। आपने पहले लिखा है 5 जो है p का भी गुणनखंड है। आपने पहले लिखा था, कब लिखा था, पहले आपने लिखा है, ठीक है। अब देखिए दो चीज आपने लिखा, इसका मतलब यह हुआ कि 5p और q दोनों का गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमने माना क्या था हमने कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो जो विरोधाभासी है, हाँ, जो विरोधाभासी है, और इसलिए हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था। क्या मानना? कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ्ड। ऐसे ही आपको प्रूफ्ड हो जाएगा। देखा आपने बच्चों, ये थोड़ा लंबा था ना, इसमें ना आपको जोड़ना था ना घटाना था। अब इसमें एक आपको हिंदी की तरह, एक लिटरेचर की तरह इसमें साहित्य लिखना था, वाक्य बनाने थे। तो ये थोड़ा सा यूनिक था ना, मैं इसीलिए आपको बताया, और इसको बड़े मेहनत से हमने इसको आपके लिए बनाया है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये रट जाएगा, और ये 5 नंबर का प्रश्न आपको नंबर देकर जाएगा। अगर मेरे आप चैनल यूट्यूब न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी, मैं चुनौती तो नहीं देता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके लिए जो भी सवाल लगे कि ये नहीं हमसे बन पा रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं उसको एकदम हल्का हल आपको भेज देंगे। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह के लिए न्यूमेरिक गैलेक्सी आपका हमेशा आभारी रहेगा, और आपके पूरे 100 के 100 नंबर आए। मेरी यही कामना रहेगी, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।